तो गाइज वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज प्रिया। तो गाइज देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सिटिंग के अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हम देखिए सर्कुलर सिटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। जैसे उसमें अगर मतलब इनसाइड फेसिंग है, आउटसाइड फेसिंग है, या फिर क्या है इनसाइड आउटसाइड दोनों फेसिंग है, तो क्या किए हम वो सब सारे क्वेश्चन क्या है देखिए देख लिए हैं। अभी मतलब कि अभी हम क्या करें, थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन करें ताकि आपको क्या हो। देखिए अभी आप क्या करें, क्वेश्चन को समझें, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, आपसे क्वेश्चन बने, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, छोटे छोटे अभी आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पीओ लेवल के क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, देखिए आज हमारा क्या हेडिंग है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। अब आप इसका मतलब समझिए। जैसे अभी इससे पहले तक हम जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो क्या था, हमारे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के थे, ठीक है। अब हमारा क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब आप समझते हैं हमारा क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो जैसे ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है, स्क्वायर के शेप का हमारे पास क्या है, कोई टेबल है। तो उसके आसपास इनको क्या करना है, बैठाना है। उसका हमको क्या देखिए इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है, हमको उन्हीं के हिसाब से क्या करना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के हमको क्या होता है, समझ में आता है। तो अब देखिए क्या दिया गया हमको, 8 पर्सन्स, ठीक है। 8 पर्सन्स PQRSTUV and W आर स्टैंडिंग एट दिस स्क्वायर टेबल, ठीक है। हमारे क्या है, 8 पर्सन्स हैं, वो क्या है, एक स्क्वायर टेबल है, उनके उनके ऊपर क्या है, ये खड़े हैं। सच दैट 4 पर्सन्स स्टैंड इन द कॉर्नर, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से खड़े हैं कि जो 4 लोग हैं वो क्या है, ये जो हमारा टेबल है इसके कॉर्नर पर खड़े हैं। एंड 4 पर्सन्स स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द टेबल, और जो 4 लोग हैं वो क्या है, टेबल के मिडिल पर खड़े। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब देखिए 4 लोग, 1 2 3 4, 4 लोग यहाँ खड़े हैं और 4 लोग हमारे कहाँ खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, टेबल का मिडिल पार्ट है। तो ये हो गया। और अब हमको देखिए क्या दिया है, दे ऑल आर फिशिंग आउटसाइड द टेबल। मतलब ये सब क्या है, टेबल के बाहर देख रहे हैं। टेबल के बाहर देखने में मतलब क्या होगा, एरो कैसे होगा, इस साइड होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर टेबल के बाहर दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि अब जो हमको नेम दिए गए मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में है। इतना मतलब तो आप समझते हैं कि इसी क्रम में होगा, तो हमको क्वेश्चन देने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमारा क्या होता है, मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमको क्या क्या कहा है। टी स्टैंड्स थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब हमको दिया कि जो टी है वो डब्ल्यू के थर्ड राइट पर है। हु का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। हु स्टैंड्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब कि हु मतलब कौन हो गया, डब्ल्यू, क्योंकि हु हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। तो हमारे यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है, डब्ल्यू है। हमको दिया कि डब्ल्यू क्या है, कॉर्नर ऑफ द टेबल, जो टेबल है उसके कॉर्नर पर खड़ा है। तो हम डब्ल्यू को कहीं भी आप बैठा लीजिए। जैसे हम क्या किए, डब्ल्यू को हम यहाँ पर बैठा लिए, ठीक है। डब्ल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर खड़ा है। अब हमको दिया है कि टी क्या है, थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू है, ठीक है। इसका अब हमको टी जो है डब्ल्यू का थर्ड राइट है। तो अब आपको ये देखना है कि डब्ल्यू हमारा क्या है, देखिए बाहर की तरफ देख रहे हैं। डब्ल्यू क्या, सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इनका राइट क्या होगा, इस साइड होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। तो हमको बैठाना है कि टी को क्या, डब्ल्यू के थर्ड राइट पर बैठाना है। तो हमारा कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा कौन आ जाएगा, टी, क्योंकि ये हो गया फर्स्ट राइट, ये हो गया सेकेंड राइट, और ये हो गया हमारा थर्ड राइट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन पर अपने क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, ठीक है। अब हमको दिया कि डब्ल्यू और एस के बीच में क्या है, केवल एक पर्सन क्या है, खड़े हैं। तो अब देखिए डब्ल्यू और एस के बीच में केवल एक पर्सन खड़े हैं, तो एस यहाँ भी हो सकता है और एस यहाँ भी हो सकता है। हमारी क्या है, यहाँ पर क्या आ गई, पॉसिबिलिटी आ गई। तो देखिए पॉसिबिलिटी आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ऑब्लिक लगा लें कि मतलब आगे किसी और को हम बैठा, अभी हमको क्या खड़ा करना है, और यहाँ भी आप क्या कीजिए, ऑब्लिक लगा लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, एस हमारा क्या है, फिक्स नहीं है। या तो एस हमारा यहाँ हो सकता है, या तो एस हमारा यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए हमको क्या दिया गया है, वी स्टैंड्स थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। अब हमको दिया कि वी जो है हमारा, वो क्या है, पी के थर्ड लेफ्ट पर क्या है, खड़ा है। तो अब यहाँ पर हमको देखिए पी, न तो हमको पी दिख रहा है, न तो वी दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हम नोट कर लेंगे। दिया गया वी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। तो अभी हम अपने हिसाब से देखिए, वी हो गया, ये हो गया, पी के क्या है, थर्ड लेफ्ट पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको देखिए हमको ये पता चल रहा है यहाँ से कि वी जो है पी के थर्ड लेफ्ट है। यहाँ पर हम देखिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नहीं नोट कर रहे हैं,
यहाँ पर हम अपने समझने के लिए जैसे हम समझ सकते हैं वैसे आपको नोट करना है, ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं। तो आप नॉर्मल समझिए कि हमारा जो पी है वो क्या है, नॉर्थ की साइड देख रहा है, तो इसका लिफ्ट कहाँ होगा, इसी साइड होगा, ठीक है, इस साइड इसका लिफ्ट होगा। तो ये क्या हो गया हमारा वी है, जो जो वी है वो क्या है, पी के थर्ड लिफ्ट पर है। अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया गया है। पी एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर्स। अब हमको दिया कि पी और जो पी और डब्ल्यू का है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारी क्या होगी, देखिए पॉसिबिलिटी बनेगी कि पी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि नेबर्स का मतलब क्या होता है, या तो उसके जस्ट राइट पर होगा या तो उसके जस्ट लेफ्ट पर होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगी हमारी, देखिए पॉसिबिलिटी बन गए, तो यहाँ भी हम क्या किए, ऑब्लिक लगा दिए, ठीक है, ऑब्लिक लगा दिए। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या दिया गया है। और द नंबर ऑफ पर्सनस स्टैंड बिटवीन वी एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिटवीन वी एंड यू। अब हमको यहाँ से दिया है कि वी और एस के बीच में जितने लोग खड़े हैं उतने ही लोग वी और यू के बीच में खड़े हैं। तो इसका मतलब देखिए इसका मतलब हम आपको क्वेश्चन एक पहले करवाए तो उसमें आपको समझाए थे, यहाँ भी हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए अब हमको जो ये 4 लोग दिए हैं, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें से एक लोग हमारे क्या हैं, कॉमन है। कौन कॉमन है, वी हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम देखते हैं कि अगर सेम नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं, जो कॉमन रहता है उसको हम क्या करते हैं, पहले बीच में बैठाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वी। तो अब हमको ये नहीं पता है कि एस हमारा वी के लेफ्ट में है या राइट में है, ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको बस ये कंफर्म है कि वी हमारा क्या होगा, वो एस और क्यू के क्या होगा, सॉरी क्यू नहीं, यू, ठीक है, एस और यू के क्या होगा, बीच में होगा। तो आप कहीं भी रख सकते हैं। अभी आप क्या कि अपनी जानकारी के लिए देखिए यहाँ पर एस रख लीजिए और यहाँ पर यू रख लीजिए, क्योंकि अभी देखिए कंफर्म नहीं है। और देखिए अब हमको दिया सेम नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है, इनके बीच में क्या है, खड़े हैं, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए एक्स पर्सन, वी और यू के बीच में एक्स पर्सन्स खड़े हैं और उतने ही पर्सन क्या है, वी और एस के बीच में खड़े हैं। तो मतलब क्या आगे हमारे एक्स पर्सन्स खड़े हैं। आगे देख लेते हैं क्या बोला है। क्यू नाइदर स्टैंड्स एडजेसेंट टू यू नॉर वी। मतलब जो हमारा क्यू है वो न तो यू के आसपास में है न तो वी के आसपास में है, ठीक है। अब इसको आप कैसे नोट करेंगे, क्योंकि अभी इस क्यू को भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें बैठा नहीं सकते हैं, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन भी आपको नोट करना होगा। अब हमको दिया कि क्यू न तो यू के आसपास में है न तो वी के आसपास में है। इमीडिएट सॉरी क्या दिया है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल में, ठीक है, अगल बगल में दिया है। तो अब देखिए न तो यू के आसपास में है न तो वी के आसपास में है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ तक तो हम क्या किए, अपने सारे इन्फॉर्मेशंस को पढ़ लिए और क्या किए, नोट कर लिए। तो क्योंकि हमको देखिए अब यहाँ पर दिया क्यू क्या है, यू और वी के आसपास में नहीं होगा, तो हम यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर वी है और यहाँ पर यू है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए आप क्यू, यहाँ पर क्यू मतलब क्यू न तो यू के आसपास में है न तो वी के आसपास में। तो ऐसे लिख के आप क्या कीजिए, यहाँ पर कट कर लीजिए, ताकि आपको क्या करे, आपको पता चलता रहे, ठीक है, आपको बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। अब हम देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें बैठाना स्टार्ट करते हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, बैठाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए डब्ल्यू पी एस में से इसमें हमारे पास कौन सा दिख रहा है, तो हमको देखिए यहाँ पर एस भी दिख रहा है और पी भी दिख रहा है, लेकिन देखिए एस के साथ हमारा क्या है, एस के साथ वी बैठा है। यहाँ पर हमको देखिए कुछ कंफर्म नहीं है कि इनके बीच में कितने लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, वी और पी में देखिए हमको कंफर्म रिलेशन पता है, तो हम क्या करेंगे, पी और वी को बैठाएंगे। तो देखिए अभी हमारा पी भी देखिए पॉसिबिलिटी में है, तो हम क्या करते हैं, अपना उसी पॉसिबिलिटी के साथ इनको बैठाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अब हमको दिया है कि जो हमारा देखिए अब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा वी है वो क्या है, पी के थर्ड लिफ्ट पर है। अगर हम इस वाले पी को ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस वाले पी को ले रहे हैं तो इसका थर्ड लिफ्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, देखिए इसका थर्ड लिफ्ट हमारे यहाँ इस वाले कॉर्नर पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा वी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा वी, किसके अकॉर्डिंग, इस पी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए अब तो अगर आपको जैसे कंफ्यूज हो रहा है तो आप यहाँ पर देखिए पी डैश कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर पी डैश कर लीजिए और यहाँ पर आप वी डैश कर लीजिए, यहाँ पर आप वी डैश कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हमारा ये जो हम ये वाला वी बैठा है वो किसके हिसाब से बैठा है, तो आपको पता चलेगा ये वाला वी जो हम बैठा है वो किसके हिसाब से बैठा है, पी डैश के हिसाब से बैठा है। अब एक देखिए एक पॉसिबिलिटी और है पी की, तो उसको भी देख लेते हैं। इसका लिफ्ट हमारा किधर जाएगा, इसका लिफ्ट देखिए हमारा 1 2 3, ठीक है, हमको थर्ड लिफ्ट पर बैठाना है, तो लेकिन अभी क्या आ रहा है, यहाँ पर ऐसा आ रहा है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वी को बैठा सकते हैं, क्योंकि हमको क्या है, यहाँ पर एस भी हमको क्या है, कंफर्म नहीं है। तो ऑब्लिक देखिए ऑब्लिक हम किए थे पहले से, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वी कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉर्मल वी है और यहाँ पर क्या है वी डैश है, ताकि हमको पता चलता रहे कि ये इस वी को हम इस पी के अकॉर्डिंग बैठाएं और ये जो वी डैश है इसको पी डैश के अकॉर्डिंग बैठाएं। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमको देखिए क्या अभी जो एस और वी है इनको इनमें से किसी को हम बैठाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको देखिए एस और यू को हमको क्या लाना है, एस और यू के बीच में हमको किसको लाना है, वी को लाना है। ठीक है, तो अब हमको देखिए एक चीज़ हमको क्या दिख रही है। ठीक है, अब देखिए अगर ये वाला एस हम ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला एस हम ले रहे हैं, ये वाला एस, 1 मिनट। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, एस वी और वी एस। देखिए इसमें हम क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम देखिए अच्छे से देख नहीं पाएंगे। देखिए क्यों नहीं देख पाएंगे, अगर हम ये वाला एस ले रहे हैं तो इस, और ये वाला वी ले रहे हैं तो इनके बीच में एक लोग हैं। यहाँ पर हमको किसको बैठाना है, यू को बैठाना है। यहाँ पर ऑलरेडी दो लोगों की क्या है, मारपीट चल रही है कि हम बैठेंगे हम बैठेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा है, तो आपको क्या होगा, देखिए कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया आपको क्या है कि आपको यहाँ पर देखिए दो पॉसिबिलिटी बना ली, मतलब दो फिगर बना लेना, उसको साथ साथ लेके चलना है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन देखिए, आपको लग रहा है कि अगर दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे उसमें हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे देखिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपको क्या होगा ना, आपको कंफर्म दिखता रहेगा कि हमको यहाँ पर किसको बैठाना है, उसके अकॉर्डिंग आप करते रहेंगे। देखिए हम कैसे आपको कहना चाहते हैं, तो हमें देखिए ये फिगर छोटा किए। ठीक है, अब हम क्या किए, एक यहाँ पर और फिगर बना लिए। ठीक है, हमको कितने लोग बैठाना, 8 लोगों को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखिए, आप पहले एक पॉसिबिलिटी लेकर चलिए, अगर लेके चल सकते हैं, अगर लेके चल पा रहे हैं, उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बन रही तो आप एक ही लेके चलिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी बन जाए तो आप फटाफट से क्या कीजिए, दूसरा फिगर बना लीजिए। देखिए अब हम कैसे दूसरा फिगर बनाते हैं। देखिए अब हमको जो जो कन्फर्म है उस पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा डब्ल्यू क्या था, कन्फर्म था। ठीक है, तो अब आप एक पॉसिबिलिटी इसमें रहने दीजिए और दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें बना लीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम एस को ले लेते हैं, तो ये हो गया एस। अब इस डब्ल्यू के हिसाब से 1 मिनट, और कहाँ कहाँ था हमारा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा एस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये एस हो गया। तो हम क्या करते हैं, इनको इरेज करते चलते हैं। ये वाला एस हम यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एस नहीं आया। अब हमको देखिए, अब हम उसके बाद किसको बैठाए थे, पी को बैठाए थे, क्योंकि हमारा क्या था, पी जो है वो डब्ल्यू के या तो मतलब या तो लेफ्ट में था या तो राइट में था। तो अब आप क्या करेंगे, डब्ल्यू और एस, अब इसके हिसाब से देखिए अब कोई हमारा क्या होगा, इरेज नहीं होगा। हमको ये होगा कि यहाँ पर हमारा एस जो है वो क्या है, कन्फर्म हो गया है। ठीक है, अब देखिए अभी भी हमारा क्या है, पी की 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो हम पी की 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा 1 मिनट कि अब क्या करना है आपको, पी को दोनों, अब पी की दोनों फिगर में देखिए अभी हमको क्या हो रहा है, पी की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है कि पी या तो डब्ल्यू के लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में, क्योंकि हमको दिया है इमीडिएट नेबर है। ठीक है, तो आप देखिए ऐसा नहीं कीजिए कि दोनों में दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलिए, क्योंकि देखिए अभी तक हमारा 1 मिनट, इसको हम क्लीन कर लेते हैं, फिर से समझाते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तक हमारा क्या है, अभी आपको ये दोनों फिगर और ये दोनों फिगर अभी तक तो आपको देखिए सेम लग रहा है, सेम लग रहा है ना, बस क्या हमारा क्या है, डायरेक्शन चेंज है कि यहाँ पर एस जो है वो डब्ल्यू के राइट में है और यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू एस के लेफ्ट में है। आपको यही है। ठीक है, बस आपको यही इतना अंतर दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, देखिए पी को यहाँ पर क्या आप डब्ल्यू के कहाँ पर लिए, डब्ल्यू के राइट में लिए हैं, तो यहाँ पर आप डब्ल्यू के लेफ्ट में ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप डब्ल्यू के लेफ्ट में लिए हैं ये वाले। अब क्या किया, आप अलग अलग देखिए पॉसिबिलिटीज़ लेके चलिए, ऐसा नहीं कि एक ही, मतलब कि आप ढेर सारी पॉसिबिलिटी बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आप लेके चलिए, उसके बाद आप देखिए अगर अगर आपकी पॉसिबिलिटी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, अगर मतलब गलत हो जा रहा है, तो फिर आप फिर से देख लीजिए। लेकिन एक ही फिगर में आप जैसे ये कीजिए कि एक ही फिगर में आप 4-5 तो ऑब्लिक बना दे, उसके बाद 4-5 तो पॉसिबिलिटी बना दे, तो आपका क्या होगा, एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आप सोचेंगे कि अब बहुत हार्ड है, अब हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पॉसिबिलिटी लेके चलिए, फिगर को इरेज कीजिए, क्योंकि आता है ना, ये जो देखिए ये अब हमारा क्या होता है, थोड़ा पीओ लेवल का क्वेश्चन है, तो पीओ लेवल का क्वेश्चन थोड़ा हमारा हार्ड तो होगा ही ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस देखिए बहुत ज़बरदस्त करनी है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब हम क्या करते हैं। देखिए अब हमको दिया कि पी जो है हमारा, सॉरी वी जो है हमारा क्या है, पी के थर्ड लेफ्ट पर है, तो इसके हिसाब से पी हमारा का फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी वी कहाँ है, हमारा वी कहाँ आएगा, इसमें हमारा वी आएगा। देखिए इसमें हमारा वी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसको देख ही लीजिए। ठीक है,
क्योंकि देखिए यहाँ पर हो गया हमारा v, तो इसमें हमको देखिए s और v में हमको देखिए एक रिलेशन पता है कि s और v के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग हमारे क्या है v और u के बीच में है। तो अब हम आप देखिए कि दोनों, अब हम किसी भी साइड से देखें तो हमारे s और v के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। तो क्या आप ये सोचिए, जब हमारे s और v के बीच में 3 लोग आ रहे हैं तो क्या v और u के बीच में 3 लोग आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? देखिए इधर से भी 3 लोग हैं, आप या तो u को यहीं पर देखिए रखेंगे तभी u और v के बीच में 3 लोग आएंगे, लेकिन हम क्या है यहाँ पर s को कंफर्म किए हैं तो यहाँ पर u हमारा नहीं आएगा, क्योंकि एक सीट पर देखिए 2 लोग तो आएंगे नहीं, एक सीट पर एक ही लोगों को बैठाना। देखिए अब हमारा क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी हमारी यहीं पर रॉन्ग हो गई कि ये जो हमारा p है, ये हमारा p यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एक पॉसिबिलिटी हमारी क्लियर हो गई। तब हम क्या करते हैं, इसमें इसको देखिए इरेज कर लीजिए आप। अब क्या कीजिए, आप p को इसके लेफ्ट में बैठा लीजिए। अब देखिए अब इसके हिसाब से v को बैठाइए तो हमारा इसके हिसाब से v हमारा यहाँ आएगा। अब आपको क्या दिख रहा है, s और v के बीच में एक लोग है, तो आपको v और u के बीच में भी कितने लोगों को लाना है, एक लोगों को। तो जाहिर सी बात आप u को यहीं पर बैठाएंगे, क्योंकि हमारा पहले से हमारा क्या है, जो हमारा v है वो s और v को s और v के बीच में लाना था। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि हमको जो q है, ठीक है, जो q है उसको न तो v के पास लाना है, न तो u के पास आना चाहिए। तो देखिए अगर हमारा q एक तो यहाँ नहीं आ सकता है और यहाँ नहीं लाना है q को, तो q को हम कहाँ लाएंगे, यहाँ पर ला सकते हैं। ये हो गया हमारा q। अब हम देखते हैं क्या हमारी कोई और पॉसिबिलिटी बची है या नहीं बची है। तो देखिए अब हमको अभी कितने प्लेस बचे हैं, 2 प्लेस बचे हैं। तो 2 प्लेस के हिसाब से अभी हमको 1-2 और पॉसिबिलिटी हमको क्वेश्चन में देनी चाहिए थी, या फिर हम क्या है पढ़ने में अपना छोड़े होंगे। 1 मिनट हम क्या करते हैं देख लेते हैं। टी देखिए हमको दिया था, क्या दिया था, टी। अच्छा देखिए हम टी को क्या किए हैं, अपना इरेज कर दिए। हमको दिया था टी स्टैंड्स थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, जो हमारा टी है वो क्या है, डब्ल्यू के थर्ड राइट, मतलब हमारा क्या था, यहाँ पर टी देखिए दिया गया था, पहले ही हम क्या किए, इसको इरेज कर दिए हैं गलती से। यहाँ पर हमारा क्या है, टी दिया था, जो क्योंकि हमको दिया है कि टी जो है वो क्या है, डब्ल्यू के थर्ड राइट पर है। अब हमारा देखिए एक ही प्लेस बचा है, तो वहाँ पर जो हमारा इसमें से जिसको हम नहीं बैठाए रहेंगे उसको बैठा लेंगे। तो हम देखते हैं किसको नहीं बैठाए हैं, पी क्यू, देखिए आर को हम नहीं बैठाएं, तो यहाँ पर हमारा कौन आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ गया आर। अब देखिए क्या आपको दूसरी पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, तो आप क्या कीजिए, इसको कट कर दीजिए, क्योंकि आपके पहली पॉसिबिलिटी में ही आपको आराम से आप मतलब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बैठा लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब धीरे 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 आपको करना है। तो एक एक पॉसिबिलिटी आप लेके चलिए, ये नहीं कि एक ही में क्या। देखिए अगर एक पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर हमको बस यही दिया गया रहता, एस की पॉसिबिलिटी दी गई रहती तो हम कर लेते, लेकिन देखिए एस के साथ साथ हमको वी भी दे दिया, वी के साथ साथ पी भी दिया। उसके बाद देखिए हम क्या होने लगे, कन्फ्यूज होने लगे। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक पॉसिबिलिटी लेके थोड़ा अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लीजिए, लेकिन गलत नहीं कीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लीजिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद आपको बाद में खुद समझ में आने लगेगा। आप क्या करने, अपने माइंड में करने लगते हैं ना, कि अगर हम यहाँ पर इसको बैठाएं, आप आगे देखने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इस पे क्या है, जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। तो गैस देखिए हमारा 6 क्वेश्चन है, 1 मिनट। ये हमारा लिखा वाला पार्ट इसमें आ जा रहा है, तो इसको हम इरेज करते हैं पहले। अब देखिए अब हमको क्या हुआ, क्वेश्चन दिखेगा। देखिए हमारा 6th क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, ये फर्स्ट ही है, वो उसका सीरियल नंबर था, ये क्योंकि ये हमारे दूसरा क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड अपोजिट टू क्यू। अब देखिए यहाँ से आप ये समझिए, अब हमको बोला कि अपोजिट टू क्यू, ठीक है, क्यू के अपोजिट में कौन खड़ा है। तो अब आप क्या समझेंगे, अपोजिट मतलब क्या होता है, जैसे ये हो गया ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम सेटिंग भी बनाते तो क्या करते थे, एक दूसरे के ऐसे आमने सामने बनाते थे। तो अपोजिट का मतलब क्या हो गया, उसके ऐसे, ठीक है, उसके सीध में कौन बैठा है, कौन खड़ा है। तो यहाँ पर इसके सीध में कौन खड़ा है, हमारा आर खड़ा है। तो देखिए हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड अपोजिट टू क्यू, द वन। देखिए अब देखिए डब्ल्यू तो है नहीं,
अब हमको क्या किया है, सेंटेंस के रूप में हमको दे दिया गया। अब हमको उसको पढ़कर क्योंकि हमको देखिए आर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो हमारा डी भी रॉन्ग हो गया, ई भी रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा है, द वन हु स्टैंड्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। क्या जो वी के सेकेंड राइट पर है वो है, देखिए वी है, वी के सेकेंड राइट पर हमारा कौन है, आर है, वी के सेकेंड राइट पर हमारा यू है, तो हमारा बी भी नहीं है। सी देख लेते हैं, द वन हु स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट टू यू, ठीक है, यू का लेफ्ट कौन है, आर है, तो यहाँ से हमारा कौन हो गया, क्यू के सी हमको बताएं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ में आया। तो हमको क्वेश्चन क्या करता है, ऐसे थोड़ा सा घुमा के भी दे देता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट मिडिल ऑफ द टेबल। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि इसमें से कौन जो है जो टेबल के बीच में बैठा है, टेबल के बीच में जैसे टी हो गया, पी हो गया, क्यू, आर। अब हमको देखिए द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, जो आर के इमीडिएट लेफ्ट, देखिए आर के इमीडिएट वाले तो बैठेंगे नहीं क्योंकि वो दोनों वो क्या है, कॉर्नर पर हैं, तो पहला हमारा देखिए रॉन्ग हो गया। और सेकंड देख लेते हैं क्या है, द वन हु सिट अपोजिट टू टी, जो टी के अपोजिट में, टी के अपोजिट में कौन है, पी है, तो ये देखिए हमारा क्या है, मिडिल में बैठा है, तो ये क्या हो गया, हमारा राइट हो गया। थर्ड क्या दिया है, द वन हु सेकेंड राइट ऑफ पी, जो पी के क्या है, सेकेंड राइट पर है, पी के सेकेंड राइट पर क्यू है, ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अभी क्या है, इसका क्वेश्चन आधा नीचे है। ठीक है, हम उसको देखिए, और फोर्थ में हमको दिया है, फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ से हमारा फोर्थ में हमको दिया है एस, तो देखिए एस क्या है, कॉर्नर पर है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, देखिए कौन कौन सा हमारा ऑप्शन था, थर्ड एंड सॉरी सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, हमारा सेकेंड एंड थर्ड सही है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ओनली सेकंड एंड थर्ड। अब देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे, इफ़ ऑल पर्सन्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम पी। ठीक है, मतलब पी से स्टार्ट करते हुए अगर इनको हम क्या करें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमको क्या करना है, कि मतलब अगर हम पी से जैसे पी क्यू जैसे पी, अब क्या करें यहाँ से, ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पी से हम क्या करें क्लॉकवाइज, मतलब कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वहाँ से हम अपने क्या करें, लेटर्स को पढ़ना स्टार्ट करें। तो अगर हम लास्ट तक जाएँ तो हमारे ऐसे कितने लेटर्स हैं जो क्या होंगे, जिनका प्लेस नहीं बदलेगा, जैसे पी की जगह क्या है, एक्सक्लूडिंग पी, देखिए हम कहते हैं एक्सक्लूडिंग पी, मतलब हमको पी को काउंट नहीं करना है। देखिए पी हो गया, क्यू, आर, एस, देखिए एक ही हो गया, आर एस, एक दूसरा हो गया टी, ठीक है, बाद यू वी डब्ल्यू, तो हमारे कितने आ गए, कौन कौन से ऐसे हैं जो अपने प्लेस पर ही हैं, देखिए एस, एस हो गया और टी हो गया। ठीक है, हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमको 9th क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन एस एंड टी वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एस, मतलब अगर हम एस के राइट से काउंट करें तो एस और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो एस का राइट तो एस का राइट कहाँ किधर जाएगा, इस साइड जाएगा या फिर इस साइड जाएगा, क्योंकि ये लोग बाहर देख रहे हैं तो एस का राइट कहाँ जाएगा, हमारा इस साइड जाएगा। ठीक है, मतलब इस साइड जाएगा, तो एस और टी के बीच में कितने, कोई नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ई, नन। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन्स आर इमीडिएट नेबर्स, मतलब हमको इसमें बताना है कि ऐसे कौन से पेयर हैं जो क्या है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। देखिए यू डब्ल्यू है, नहीं है, क्योंकि यू हमारा यहाँ पर है, 1 मिनट, यू हमारा यहाँ पर है और डब्ल्यू हमारा यहाँ पर है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड देखिए एस पी, एस और पी भी नहीं है, देखिए एस यहाँ पर है और पी यहाँ पर भी है, सेकंड भी नहीं है। थर्ड देख लेते हैं वी आर, देखिए वी, हाँ वी आर है, देखिए वी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। देखिए टी यू,
टी यू भी नहीं, क्योंकि टी यहाँ पर है और यू यहाँ पर है। तो देखिए गाइज कितने सिंपल से आपका क्वेश्चन हो गया। बस क्या करना पड़ता है, देखिए अब हम क्या करते हैं, आपको थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस लाते हैं जहाँ जिसमें क्या हो, एक दो पॉइंट आपको ऐसे मतलब कि जो कंफ्यूज करते हो, जिसमें आपको पॉसिबिलिटी जैसे बनाने में कंफ्यूज होती हो या फिर उनको बैठाने में कंफ्यूज होता हो, कि आपको वो लैंग्वेज समझने में कंफ्यूज होता हो। अब हम क्या करते हैं, वो आपको क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। और आपके सामने क्या करते हैं, ढेर सारी पॉसिबिलिटी बनाते हैं, उसके बाद उसका आंसर बताते हैं कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। एक बार देखिए जैसे हम बताएं वो कर लीजिए, उसके बाद फिर से ये क्या कीजिए, ये क्वेश्चन आप अपनी मतलब कॉपी नहीं नोट कीजिए, क्वेश्चन नहीं नोट करते हैं, मतलब फिर से ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर से आप देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ऐसे आप करके आप सीखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।